इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से जो है आप टीचर्स डायरेक्टरी जो है 2026 के लिए अपडेट कर सकते हैं। टीचर्स डायरेक्टरी बेसिकली क्या होता है ये पहले ये जान लीजिए। टीचर डायरेक्टरी का मतलब होता है कि बिहार बोर्ड जो भी एग्ज़ाम कराती है, जैसे मान लीजिए आप इंटर मैट्रिक इस लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसकी कापियों के मूल्यांकन के लिए जो शिक्षक जो है वो वहाँ पे प्रतिनियुक्त किए जाते हैं। यानी मूल्यांकन के लिए जो मूल्यांकन कार्य में जो शिक्षक लगाए जाते हैं उनके लिए बिहार बोर्ड पहले जो है वो एक डायरेक्टरी बना रखी है। वहाँ पर वो उन यानी जो टीचर वहाँ लगाए जाएंगे उनसे संबंधित रिकॉर्ड, उनसे संबंधित जानकारी जो है वो इस टीचर डायरेक्टरी के माध्यम से बिहार बोर्ड जो है वो अपने पास जो है वो उसको लेती है। इसका रीज़न ये होता है कि जिन शिक्षकों को वहाँ पे लगाना है उनकी डिटेल यानी उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका रिटायरमेंट डेट और इसके साथ साथ ही किस विद्यालय में है वो और किस सब्जेक्ट के वो टीचर हैं, क्योंकि सब्जेक्ट बेस्ड मूल्यांकन होता है। आपको पता ही है कि जो जिस सब्जेक्ट के टीचर होते हैं वही उन्हीं को जो है वहाँ पर मूल्यांकन के लिए भेजा जाता है। तो ये सारी डिटेल जो है वो बिहार बोर्ड को इससे ही प्राप्त होती है। इसलिए बिहार बोर्ड जो है वो टीचर डायरेक्टरी हर साल जो है उसको अपडेट कराती है। अब इसमें दो कंडीशन होता है। एक कंडीशन तो ये है कि कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिनका जो है पहले से ही उस स्कूल में जो है वो नाम होता है, यानी डायरेक्टरी में नाम होता है, तो उनको जो है सिर्फ अपडेट करना होता है, यानी अपनी डिटेल को सिर्फ अपडेट कर देना होता है। जो भी अगर कुछ उसमें चेंजेस करना है तो चेंजेस करके आप उसको अपडेट कर सकते हैं। और दूसरा है कि एक कुछ ऐसे शिक्षक या तो वो उसी विद्यालय में होंगे या फिर वो किसी अन्य विद्यालय से ट्रांसफर होकर अगर उस विद्यालय में आए हैं तो वहाँ भी अपना जो है न्यू एंट्री वहाँ पर अपना करा सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है और कैसे आपको अपडेट करना है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आप 9th-10th में यानी हाई स्कूल में मैट्रिक लेवल के अगर कोई शिक्षक है तो कैसे वो टीचर डायरेक्टरी अपडेट करेंगे। क्योंकि मैट्रिक वाला जो है वो आज लिंक जो है जारी हो चुका है और इंटर का जो है वो अभी लिंक जारी नहीं हुआ है, इसलिए हम आपको मैट्रिक वाला जो है वो हम आपको लाइव करके दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है टीचर डायरेक्टरी। टीचर डायरेक्टरी जैसे ही आप सर्च करते हैं यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन लाना है जिसमें आपको इसका जो आईडी है वो आईडी यहाँ पर देख लेना है। देखिए teach.biharboardonline.com। अगर आप यहाँ पे टीचर डायरेक्टरी में ये भी सर्च करना चाहें teach.biharboardonline.com तो भी आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये सर्च कर लेना है और सर्च करने के बाद यहाँ पर जब आएंगे देखिए यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ये यहाँ पे इसका वेबसाइट खुल गया है। यहाँ पे सेकेंडरी एनुअल एग्जाम 2026 यानी अगर मैट्रिक लेवल के आप अगर टीचर हैं और आप अगर आप जो है मूल्यांकन के लिए जाना चाहते हैं, वैसे सभी को जो भी टीचर हैं उन सभी को जो है इसमें अपडेट करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे सेकेंडरी टीचर डायरेक्टरी, यहाँ पे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मांग रहा है। तो यूज़र आईडी आपको क्या होगा, आपके स्कूल का जो कोड है बिहार बोर्ड का, जैसे 54 से हो, 35 से हो या जिस भी कोड हो जो आप जैसे जो बच्चों का एग्ज़ाम फॉर्म भराता है 9th-10th का, और वो आपको यूज़र आईडी पता होना चाहिए और पासवर्ड उसका पता होना चाहिए। तो चलिए हम यूज़र आईडी एंड पासवर्ड करके आपको दिखाते हैं। यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए सब कुछ जो है यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते ही यहाँ पे देखिए स्कूल हेड मास्टर इंचार्ज इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मांगेगा, यानी जो भी प्रिंसिपल है उनका नाम मांगेगा, प्रिंसिपल का आईडी मांगेगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे स्कूल टाइप में आप देख सकते हैं यहाँ पे राजकीय है, राजकीयकृत है, अल्पसंख्यक है, आवासीय है, यहाँ पे और प्रोजेक्ट है, स्थापना अनुमति है, उत्क्रमित है। तो जितने उत्क्रमित विद्यालय हैं यहाँ पे उत्क्रमित से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस और पिन कोड डालेंगे यहाँ पर। और टीचर अवेलेबिलिटी इन योर स्कूल, अगर आपके स्कूल में टीचर्स हैं तो यस यहाँ पे क्लिक कर देना है कि यस टीचर हैं और सब ये फिलअप कर लेना है। तो चलिए हम पहले इसको फिल कर लेते हैं और फिर आगे आपको यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना होगा और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा आपका डिटेल जो है पहले वो सबमिट करेगा और फिर आगे का प्रोसेस होगा। जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे कि सबमिट करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपका स्कूल का नाम आ जाएगा और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टीचर अवेलेबल फॉर वैलिडेट, टोटल नंबर ऑफ टीचर वैलिडेटेड 0
टोटल नंबर ऑफ टीचर नॉट वैलिडेटेड 6, यानी जो पहले से आपके स्कूल में यानी 2025 में जिनका टीचर आईडी जिन्होंने जो है ये डायरेक्टरी में जो नाम जोड़ा होगा उनका नाम यहाँ पे दिखा रहा होगा। तो यहाँ पे आप जो है, चलिए पहले मैं बताया था आपको जोड़ना कैसे है ना। अगर कोई नए टीचर हैं या उनके लिए तो कैसे वो करेंगे, तो यहाँ पर आपको व्यू टीचर होता है जो पहले से जो स्कूल में टीचर्स हैं उनकी रिकॉर्ड देखने के लिए। और यहाँ पर अगर कोई नए टीचर है तो उनको देखो क्या क्या डालना पड़ेगा। नेम ऑफ टीचर, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, जेंडर आपको डाल लेना है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल लेनी है और डेट ऑफ रिटायरमेंट, कब रिटायर होने वाले हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल लेनी है। यहाँ पर रिमार्क्स में आप छोड़ देंगे कुछ भी। यहाँ पे आधार नंबर ऑप्शनल है, डालना चाहे डाल सकते हैं। ये मेन आपका बैंक डिटेल्स होता है जिसमें आप बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, IFSC कोड। उसके बाद यहाँ पे मेन होता है आपका सब्जेक्ट, यानी किस सब्जेक्ट से आप किस सब्जेक्ट को आप वहाँ पे जो है मैट्रिक में पढ़ा रहे हैं वो आपको देना है। डिजिग्नेशन आपका क्या है, आप टीचर हैं, यहाँ पर डिजिग्नेशन देखिए, हेड मास्टर, प्रिंसिपल, नियोजित टीचर, इंचार्ज हेड मास्टर, असिस्टेंट टीचर, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप यहाँ पर अगर BPSC टीचर हैं तो असिस्टेंट टीचर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। असिस्टेंट टीचर यहाँ पे डाल लेना अगर BPSC से आप आए हुए हैं तो। और उसके बाद सब्जेक्ट आपको यहाँ पर डाल लेना। तो यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जितने भी मैट्रिक में सब्जेक्ट होते हैं वो सभी सब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई देंगे आपको। उसके साथ सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन, आपने जो है ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया था वो भी देना है। सब्जेक्ट ऑफ PG, अगर आपने PG कर रखा है तो PG का सब्जेक्ट डालना है और क्वालिफिकेशन डालना है कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। उसके बाद हाईएस्ट आपकी डिग्री क्या है, वो यहाँ पे ग्रेजुएशन है, मास्टर है, PhD है, DLit है, फाजिल है, व्याकरणाचार्य है, आचार्य है, क्या है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना होता है जो 20 KB से 50 KB के अंदर हो। और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना होता है जो 10 KB से 20 KB के अंदर हो। फिर यहाँ पे सबमिट एंड सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो पहले से ही जो ऐड है टीचर्स, उनको अपना व्यू टीचर रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। और व्यू टीचर रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद जितने भी विश्वविद्यालय में 2025 में जो टीचर डायरेक्टरी जिनका होगा वो सारे यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर उनको क्या करना है, उनको यहाँ पर सिर्फ अपना नाम, अपना डिटेल दे लेना है। और उसके बाद यहाँ से देखिए वैलिडेटेड और नॉट वैलिडेटेड में यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप जाएंगे, अगर मान लिया कोई टीचर यहाँ से जा चुके हैं आपके स्कूल से तो उनको यहाँ पे डिलीट कर देना है। और अगर वो टीचर जैसे हमारे यहाँ 6 है तो आप अगर हम डिलीट करना चाहें तो डिलीट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आर यू श्योर वांट टू डिलीट, यस ओके, और डिलीट कर देंगे तो वो टीचर यहाँ पे आपको फिर दोबारा दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही आप अगर किसी को और नॉट वैलिडेटेड जो होता है, नॉट वैलिडेटेड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका वैलिडेट जो है वो हो जाएगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ से भी आप ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक कर सकते हैं और गो टू होम पेज पे क्लिक कर सकते हैं। और एक होता है डाउनलोड वैलिडेटेड लिस्ट, तो इतना आपको करना है। अगर आप पहले से ही ऐड हैं तो आपको सिर्फ नॉट वैलिडेटेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे नॉट वैलिडेटेड पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से फिर जो है पूरा डिटेल्स उनका खुल के आ जाएगा। और डिटेल सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक कर देना है तो वो सारा डिटेल जो है फिर अपडेट हो जाएगा। तो ये थी कुछ टीचर डायरेक्टरी से रिलेटेड जो है अपडेट। तो ये था टीचर डायरेक्टरी का जो हमने न्यूज़ बताया, जो आपने हम बताया है कि कैसे आपको जो है टीचर डायरेक्टरी जो है अपडेट करना है। और साथ ही आप 25 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक इस डायरेक्टरी को आप अपडेट कर सकते हैं। और अगर आप 9th-10th के टीचर हैं तो ज़रूर आप इस डायरेक्टरी में अपना नाम इंदराज कराएं। और अगर कोई भी समस्या आती है तो हमारे चैनल को फॉलो करते हुए हमें ज़रूर कमेंट करें, हम पूरी सहायता करने की आपकी कोशिश करेंगे। और आपके जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो आपके विद्यालय प्रधान के द्वारा ही उपलब्ध कराई जा सकती है, या जो भी कंप्यूटर टीचर या जो भी वहाँ पे कंप्यूटर के काम करते हों स्कूल्स के, उनसे आप अपनी डायरेक्टरी में अपना नाम ऐड करवा सकते हैं। और कोई भी समस्या हो तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।